अजय सर, ये उत्तर प्रदेश में इस तरह की क्या मतलब सेंचुरी पूरी करने जा रहा है क्या यूपी पुलिस अपनी इस तरह के मामलों को लेकर? मतलब लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और आज वही टीवी मीडिया भी कहीं पर माफिया राज और ये सब चीजें नहीं चलाता है। ये कोई नहीं दिखाता है कि देखिए किस तरह से ऐसे पुलिस को कंट्रोल करेंगे योगी जी। अनम्यूट करना सर। मैं आपको एक घटना के साथ में जिक्र करूंगा। मेरे पिताजी उन दिनों डिस्ट्रिक्ट बांदा में पोस्टेड थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे वीपी सिंह। तो वीपी सिंह के जो भाई थे, जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो बांदा आए थे और बांदा में डकैतों ने उनकी हत्या कर दी थी। सिटिंग जस्टिस थे। तो ये एक बड़ा चर्चित केस है, चूंकि दो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, वो उस केस के बारे में जानते होंगे। तो मुझे लगता है शीतल जी भी जानते होंगे और सुरेंद्र जी भी जानते होंगे और रविकांत जी को यदि याद हो, क्योंकि हालांकि वो भले आदमी है तो उन्हें नहीं पता होगा, हम पत्रकारों को तो पता ही रहता है। तो कमो भैया, आपकी आवाज वो है, म्यूट है, म्यूट है। भी है, बुरे हम भी नहीं। वही मैं कह रहा हूं। तो उनका मर्डर हुआ था। तो उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि डकैतों से पूरी तरीके से निपटना है। तो पहली बार उत्तर में एंटी डकैती सेल बनाया गया और जब एंटी डकैती सेल बनाया गया और उसको मेरे पिताजी ने पहली बार हेड किया था, और उस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम डकैतों का बड़ा एक गिरोह हुआ करते थे। ये इतना तो रविकांत जी चूंकि बुंदेलखंड से है, इतना पता ही होगा कि पूरा डकैतों का साम्राज्य होता था। तब झांसी रेंज ही होता था, तब ये रेंज नहीं बटे हुए थे, चित्रकूट वगैरह तो बहुत बाद में बने। तो उन दिनों पिताजी ने मेरे मध्य प्रदेश से लेकर के वहां तक बहुत सारे डकैतों को मारा और सारी चीजें। लेकिन बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मेरे पिताजी से कभी मिलिएगा, उनके गोली लगी हुई है पूरी। ओरिजिनल मुठभेड़ होती थी। यदि रविकांत जी चूंकि उस क्षेत्र से तो पता है कि गोलियां ये बहुत चलती थी। इंपॉर्टेंट बात है सर, ओरिजिनल मुठभेड़ जो आप कह रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गोलियां लगी। मुझे एक घटना पिताजी बताते हैं कि 36 घंटे धान के खेत में पड़े रहे थे और 36 घंटे में न उठ के पेशाब जा सकते थे, न कुछ कर सकते थे। जो करना है वैसे ही वहीं कर लो, लेटे लेटे। और वहीं से मुठभेड़ में, उसमें 8 डकैत उस जमाने का। एक डकैत होता था, रवि जी को यदि उस चूंकि क्षेत्र के हैं, फौजी डकैत होता था, फौजी डकैत का, जिसका ददुआ जो है उसके गैंग का एक चिंटू मिंटू था। तो आप ये समझिए उस दौर में पिताजी ने मुखबिर की तरह से ददुआ का इस्तेमाल किया था और 8 उन डकैतों को मारा था, जिनमें 3 मध्य प्रदेश में मारे गए थे और 5 यूपी की सीमा में मारे गए थे। यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा साथ साथ थी और उसी दौरान जो हुआ था, ये इनकाउंटर बता रहा हूं। तो इस तरह से होते थे। जो फादर के साथ में एक इंस्पेक्टर थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। वो स्टेन गन हुआ करती थी तब, जो और बहुत बहुत रेयर लोगों को मिलती थी। वो स्टेन गन, वो इंस्पेक्टर साहब दाबे हुए ही वैसे ही मर गए थे, इतनी उनके गोलियां लगी थी। तो ये उदाहरण बता रहा हूं। तो वास्तविक मुठभेड़ ये होती थी। और मैं आपको बताऊं, बांदा से आने के बाद में मेरे पिताजी ने सन 86 में छोड़ा था बांदा, और 86 के बाद में एक भी सिंगल, उसके बाद में फादर का ट्रांसफर हुआ था फैजाबाद रेंज में, और उसके बाद सिंगल जो है क्या कहते हैं, इनकाउंटर नहीं उन्होंने जीवन में किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा फर्जी नहीं करूंगा। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं। तमाम सारे लोग कहते हैं आप तो इतने बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कीजिए। तमाम सारे अफसर कहे, फादर ने कहा नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करता, कहा आपको जो करना है। और यही वजह है कि आज तक एक सिंगल इनकाउंटर में कहीं सवाल नहीं है, सवाल भी नहीं, छोड़ दीजिए। तो ये बड़ी बात होती है। मैं जब तमाम सारी चीजों पे डिस्कस करता हूं तो निजी तौर पे बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत, देखिए, और वो दौर होता था, मीडिया ये नहीं करता था कि पुलिस का साथ देता था।
मीडिया ये खोजता था कि कहां आपने गलती की है, कहां मानवाधिकारों का हनन किया है। और सुनिए, सजा याफ्ता को मारने पर भी सवाल है, क्योंकि आप कौन होते हैं? सजा याफ्ता है तो अदालत देगा ना। यदि उसने जमानत पे छोड़ा है तो जमानत के बाद में जाएगा, अदालत फैसला करेगी। हु आर यू? आप जज नहीं है। और मुठभेड़ की जो स्टोरी लिखी जाती है, एफआईआर लिखी जाती है, उसमें लिखा जाता है कि मैंने उसको इस तरह से ललकारा, उसने मुझ पे जो है उस पर हमला किया, मतलब फायरिंग करी, और इतना आत्मरक्षार्थ मैंने उचित बल प्रयोग किया, शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल शब्द है कि उचित बल प्रयोग किया, जिसमें उसको हमने चेतावनी दी, ये किया वो किया। उसके बाद में जो है दोनों, फिर उसने फायरिंग की चेतावनी के बाद, फिर लिखा जाता है कि चेतावनी के बाद भी उसने फायर किया तो आत्मरक्षार्थ हमने फायर किया, जिससे उसको गोली लगी। हम उसको फिर लेके हॉस्पिटल गए, मतलब हम उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वहां ले गए तब डॉक्टर ने उसे जो है ब्रॉड डेड घोषित किया। मतलब आप ये समझिए, कहानी ये लिखी जाती है कि मतलब पूरा मौका हो कि उसका जीवन बचाया जा सके। मैं नाम नहीं लूंगा, एक कोई बड़ा अपराधी था, कलकत्ता में उसका इनकाउंटर किया गया था, और क्या हुआ कि उसको जो उन्होंने गोली मारी, तो गोली मारने के बाद नाम लेते हुए कह देता हूं, मुन्ना बजरंगी था। गोली मारी और गोली लगने के बाद में, सोचिए 8 गोली लगने के बाद में वो हॉस्पिटल पहुंच के उसने सांस ले ली, बच गया। बचने के बाद लंबे समय तक जीवित रहा, फिर उसके बाद में जो हुआ वो अलग बात है। मैं उदाहरण ये बता रहा हूं कि ये भी ऐसी भी घटनाएं होती। तो कलकत्ता में ये घटना हुई थी, यूपी पुलिस ने जाके की थी। तो ईमानदारी ये है कि तब होता था तो सवाल उठते थे, और हर चीज पे एक एक पहलू पे होता था, एक एक चीज को मतलब पैरेलल इन्वेस्टिगेट करते थे जर्नलिस्ट। आज क्या है साहब, पुलिस ने बता दिया, एसपी ने बता दिया, दरोगा ने बता दिया, इसने बता दिया, और ऊपर से सरकार की तरफ से आ रहा। अरे सरकार तो उल्टा उस पर एक्शन लेती थी, सवाल उठता था, कायदे से इंक्वायरी खुलती थी। और यही नहीं, मजिस्ट्रियल जांच के लिए बाकायदे पब्लिकेशन होता था, अखबारों में आता था कि इतने तारीख को सुनवाई करेंगे, उसमें साक्ष्य जिसके पास हो वो आके मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करे, ये हो। हम लोग अखबार में छापते थे। और आप ये समझिए, आज जो है मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहा है, दूसरे लोग दूसरी जगह कह रहे हैं, कौन सा मानवाधिकार, कौन सा कानून? इसका मतलब है आपको कानून, संविधान या किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं। सबसे बड़ी बात है, इनकाउंटर का मतलब है पुलिस लाचार है, वो कानून के तहत उसे सजा नहीं दिला सकती। इसका मतलब है जिस कानून से वो बनाई गई है, जिस कानून के लिए वो बनाई गई है, जिस जनता के लिए बनाई गई है, न्याय के लिए बनाई गई है, उसी की वो ड्यूटी करने में असमर्थ है। और वो सरकार, वो पुलिस, दोनों इसका मतलब है इतने निकम्मे हैं कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकते। और ये वजह है। मैं आपको एक और घटना का जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश में 2008 में श्रृंखलाबद्ध वो हुए थे, बम विस्फोट हुए थे। उन दिनों मेरे फादर सर्विंग थे, उन्होंने कलकत्ता से लेकर के कश्मीर तक, राजस्थान तक, सब जगह जाकर के इन्वेस्टिगेट किया केसेज में, और 3 महीने में चार्जशीट करी। और आपको एक चीज बताऊं, उसमें सारे लोगों को सजा हुई है, सारे लोगों को। आपके अंदर दम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, दीजिए इतने फैक्ट, बचा पाए कोई। तो साहब आपको असल में कानून पर यकीन ही नहीं है। आप तो जंगल राज की बात करते हैं, आप वो बात करते हैं जो जंगल का कानून होता है। आपको ना संविधान से मतलब है, ना कानून से मतलब है, ना इसका मतलब है कि आप बहुत अयोग्य व्यक्ति हैं कि आप उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।